अगर आज आप खुद को असफल मान रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि जिंदगी आपके खिलाफ है, अगर मेहनत के बाद भी नतीजे नहीं मिल रहे, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए है। क्योंकि असफलता कभी सच नहीं होती, वो सिर्फ एक भ्रम होती है। और असली खेल बाहर नहीं, आपकी सोच के अंदर चलता है। आज से पहले जो आपने सीखा, देखा, माना, वो आपकी रियलिटी नहीं थी। वो सिर्फ आपकी सोच की प्रोग्रामिंग थी। दुनिया ने आपको सिखाया कि अगर रिजल्ट नहीं आया तुम असफल हो, अगर पैसा नहीं है तुम पीछे हो, अगर लोग आगे निकल गए तुम हार गए। लेकिन सच ये है, असफलता कोई घटना नहीं है, वो सिर्फ एक अर्थ, मीनिंग है जो आपने हालात को दिया है। हर बड़ा इंसान असफल नहीं हुआ था, वो सीख रहा था। बीज जब जमीन में होता है तो वो टूटा हुआ नहीं होता, वो तैयारी में होता है। आपका अवचेतन मन वैसी ही रियलिटी बना देता है। अगर सोच है मैं कमजोर हूं, दुनिया आपको कमजोर साबित करेगी। मेरे साथ हमेशा गलत होता है, गलत ही होगा। क्योंकि दुनिया आपकी सोच को सच मान लेती है। आपका दिमाग सबूत नहीं ढूंढता, वो आदेश, कमांड मानता है। सोच बदलते ही खेल पलटने लगता है। जब तक आप चल रहे हैं, जब तक आप सीख रहे हैं, जब तक आप खुद को खत्म नहीं मानते, आप हारे नहीं हैं। असल हार उस दिन होती है जिस दिन आप कह देते हैं मेरे बस का नहीं है। लेकिन सच ये है, आपके बस से ज्यादा आपकी सोच के बस में है। आप दिन में जो भी बोलते हैं, जो भी महसूस करते हैं, वो सीधे आपके अवचेतन मन में जाता है। अवचेतन मन बहस नहीं करता, वो आदेश मानता है। अगर आप रोज कहते हैं असफल हूं, तो वो आपको उसी रास्ते पर ले जाएगा। लेकिन अगर आप कहें मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं, तो वही आपकी नई रियलिटी बनेगी। हर सुबह खुद से कहिए मैं असफल नहीं हूं, मैं निर्माण में हूं। मेरी सोच मेरी ताकत है। हर अनुभव मुझे मजबूत बना रहा है। पहले नकली लगेगा, लेकिन याद रखिए, सोच पहले बदलती है, रियलिटी बाद में। असफलता कोई दुश्मन नहीं है, वो एक संकेत है कि आपकी सोच अपग्रेड होने वाली है। जिस दिन आपने समझ लिया कि खेल बाहर नहीं, अंदर है, उसी दिन से आप जीत की ओर चल पड़े। याद रखिए, असफलता एक भ्रम है, असली खेल सोच का है। और जब आप इस सच्चाई को धीरे धीरे अपनाने लगते हैं, तब आपको एहसास होता है कि जिंदगी आपको कभी गिराने नहीं आई थी, वह तो आपकी सोच को बड़ा करने आई थी। क्योंकि हर ठोकर आपको यह बताने आती है कि आप वहीं तक सीमित नहीं हैं जहां आप खुद को मान रहे थे। जिस दिन आप परिस्थितियों को दोष देना छोड़कर अपनी सोच की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं, उसी दिन से बदलाव की असली शुरुआत होती है। क्योंकि बाहर की दुनिया तभी बदलती है जब अंदर की भाषा बदलती है। और जैसे ही आप खुद से यह कहना शुरू करते हैं कि मैं हार नहीं मानूंगा, रुकूंगा नहीं, मैं सीखता रहूंगा, वैसे वैसे रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। याद रखिए, जिंदगी में सफल लोग ज्यादा भाग्यशाली नहीं होते, उनकी सोच ज्यादा साफ और मजबूत होती है। वे असफलता को अंत नहीं मानते बल्कि संकेत मानते हैं, और हर संकेत उन्हें अगले स्तर के लिए तैयार करता है। इसलिए आज अगर आप अंधेरे में हैं, तो डरिए मत, क्योंकि बीज भी अंधेरे में ही अंकुरित होता है। और जब सही समय आता है, तो वही बीज पेड़ बनकर दुनिया को छाया देता है। बस खुद पर भरोसा रखिए, अपनी सोच को हल्का मत समझिए, क्योंकि जिस दिन आपने अपनी सोच को सही दिशा दे दी, उस दिन से आपकी जिंदगी खुद ब खुद सही दिशा में चलने लगेगी। और धीरे धीरे जब यह समझ अंदर बैठने लगती है, तब इंसान खुद से लड़ना बंद कर देता है। क्योंकि असल लड़ाई बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि अंदर की सोच से होती है। जब आप हर दिन खुद को यह याद दिलाते हैं कि मैं टूट नहीं रहा, मैं बन रहा हूं, तब आपका अवचेतन मन नए रास्तों के लिए आपको तैयार करने लगता है। आपकी नज़र उन अवसरों को भी देखने लगती है जिन्हें पहले आप नज़रअंदाज कर देते थे। और यही वह मोड़ होता है जहां जिंदगी का रुख बदलता है।
बहुत बार हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं, लेकिन सच यह है कि हर किसी की टाइमलाइन अलग होती है। किसी का बीज जल्दी अंकुरित होता है और किसी का देर से, पर इसका मतलब यह नहीं कि देर से उगने वाला बीज गलत है, बल्कि कई बार वही पेड़ सबसे मजबूत जड़ें बनाता है। इसलिए तुलना करना छोड़िए, अपनी यात्रा पर भरोसा रखिए, क्योंकि जिस दिन आप दूसरों की गति नहीं बल्कि अपनी दिशा पर ध्यान देने लगते हैं, उसी दिन से मन शांत होने लगता है और वही शांति आपको सही फैसले लेने की ताकत देती है। और अब एक बात बहुत साफ समझ लीजिए कि आपकी सोच सिर्फ शब्द नहीं है, वह ऊर्जा है, और वही ऊर्जा आपके फैसलों, आपकी आदतों और आपके कर्मों में उतर जाती है। जब भीतर डर होता है तो कदम रुक रुक कर चलते हैं, लेकिन जब भीतर विश्वास होता है तो रास्ता खुद बनता चला जाता है। इसलिए यह जरूरी नहीं कि आपको तुरंत सब कुछ समझ आ जाए, जरूरी यह है कि आप रुके नहीं, क्योंकि रुकना ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां असफलता सच बन सकती है। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर समझना, थोड़ा मजबूत बनाना और अपनी सोच को थोड़ा साफ करना ही असली रगती है। और जब आप इस प्रक्रिया पर भरोसा करना सीख लेते हैं तो आपको नतीजों की चिंता सताने लगती है, क्योंकि तब आप जानते हैं कि जो व्यक्ति रोज अपने भीतर काम कर रहा है उसे बाहर से कोई हरा नहीं सकता। याद रखिए, जिंदगी में चमत्कार किसी बाहर की ताकत से नहीं होते, वे तब होते हैं जब इंसान अपनी ही सोच की ताकत को पहचान लेता है। और जिस दिन आपने यह पहचान लिया कि आपके शब्द, आपके विचार और आपके विश्वास ही आपके भविष्य की नींव है, उसी दिन से आपकी कहानी एक नई दिशा में लिखी जाने लगती है। और इसी समझ के साथ जब आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को देखने लगते हैं, तब आपको एहसास होता है कि छोटी छोटी आदतें ही आपकी सोच को आकार देती है। आप सुबह किस भाव से उठते हैं, खुद से पहली बात क्या कहते हैं, दिन भर किन विचारों को बार बार दोहराते हैं, यही सब मिलकर तय करता है कि आपका अवचेतन मन किस दिशा में काम करेगा, क्योंकि मन को दिशा शब्दों से मिलती है और शक्ति निरंतरता से। जब आप हर दिन, चाहे मन करे या न करे, खुद से सकारात्मक और सच्ची बातें कहना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे भीतर जमा हुआ डर पिघलने लगता है और उसकी जगह आत्मविश्वास ले लेता है। और यही आत्मविश्वास आपको वो काम करने की हिम्मत देता है जिन्हें आप पहले टालते थे। याद रखिए, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन जो इंसान रोज थोड़ा सा भी अपने भीतर काम करता है, उसे समय के साथ कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि समय उन्हीं का साथ देता है जो खुद का साथ देना सीख लेते हैं। और जिस दिन आप यह समझ जाते हैं कि आप हालात के गुलाम नहीं बल्कि अपनी सोच के निर्माता है, उसी दिन से आपकी जिंदगी धीरे धीरे उस दिशा में बहने लगती है। और अब जब यह समझ धीरे धीरे मन में उतरने लगती है, तब इंसान जिंदगी को देखने का नजरिया बदलने लगता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि जो कुछ भी उसके साथ घटा, वह उसे पीछे धकेलने नहीं बल्कि भीतर से तैयार करने आया था। कई बार हम मेहनत करते हैं, ईमानदारी से प्रयास करते हैं, फिर भी नतीजे हमारे पक्ष में नहीं आते, और यहीं से मन में यह भ्रम पैदा होता है कि शायद हम ही कमजोर हैं, शायद हमसे कुछ नहीं होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि हर प्रयास अपना असर छोड़ता है, भले ही वह असर तुरंत दिखाई न दे। जैसे बीज जमीन के भीतर चुपचाप काम करता रहता है, वैसे ही इंसान की सोच, उसका आत्मविश्वास और उसकी समझ भी भीतर ही भीतर आकार लेती रहती है। असफलता का सबसे बड़ा झूठ यही है कि वह आपको यह महसूस कराती है कि आपकी सारी कोशिशें बेकार थीं, जबकि सच यह है कि वही कोशिशें आपको उस इंसान में बदल रही होती है जो आने वाले समय में सही फैसले ले सके। जब आप यह समझ लेते हैं कि नतीजा ही सब कुछ नहीं है, बल्कि नतीजे तक पहुंचने की प्रक्रिया ही असली शिक्षक है, तब मन हल्का होने लगता है। शिकायत, तुलना और डर की जगह स्वीकार और धैर्य लेने लगते हैं। और यही धैर्य आपको भीड़ से अलग करता है, क्योंकि ज्यादातर लोग वही रुक जाते हैं जहां तुरंत परिणाम नहीं दिखता। धीरे धीरे आप यह भी महसूस करते हैं कि जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान बाहरी असफलताओं से नहीं, बल्कि अंदर चलने वाले नकारात्मक संवाद से होता है। जब इंसान खुद से बार बार कहता है कि मैं काफी नहीं हूं, मैं पीछे रह गया हूं, तब वही शब्द उसके कदमों को भारी बना देते हैं। इसके विपरीत, जब वह खुद से यह कहना शुरू करता है कि मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं, भले ही मेरी गति धीमी हो, तब मन में एक स्थिरता पैदा होती है। यह स्थिरता ही वह जमीन है जिस पर आत्मविश्वास खड़ा होता है। समय के साथ इंसान यह समझने लगता है
कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। किसी को जल्दी पहचान मिल जाती है, किसी को देर से, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि देर से पहचान पाने वाला गलत रास्ते पर है। कई बार देर से मिलने वाली सफलता ज़्यादा टिकाऊ होती है, क्योंकि उसके पीछे गहरी समझ और मजबूत सोच होती है। इसलिए तुलना करना छोड़ना और अपनी गति को स्वीकार करना जरूरी हो जाता है। यही वह मोड़ है जहां इंसान भ्रम से पूरी तरह बाहर निकल आता है।